जय जिनेन सभी को माँ की रसोई चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एक विंटर की बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बोलूँगी इसे, जिसे हम साल भर यूज़ करते हैं और मोस्टली हम इसे मार्केट से लाकर ही उपयोग करते हैं। तो ये आपको जैसे कि हमारी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मेथी का पत्ता। इसे हम मेथी की भाजी भी बोलते हैं। तो इसके आपको फ़ायदे, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत रामबाण दवा है ही। और उसी तरह से इसमें फ़ाइबर होता है। हाई फाइबर के कारण आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो उसमें भी ये बहुत बेनिफिट देगी। हार्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको इश्यूज़ हैं उसमें बेनिफिट देगी। और एक और समस्या रहती है, जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी और मदर रहते हैं और बच्चे को फीड कराती हैं माँ, उन्हें अगर ये इस तरह से मेथी दी जाए तो उनके लिए मदर मिल्क में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये देने से। और इसी तरह से इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट हैं हमारी, अगर हम इसको अपने रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं। तो ये सिर्फ विंटर में तो हमारे पास रहती है, लेकिन हम इसे किस तरह से साल भर स्टोर करके रखें कि हम इसको साल भर उपयोग भी करें और कुछ भी हमें मतलब इसका बाहर से मार्केट से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले तो ये हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे मेथी अभी रिसेंटली आना शुरू हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ बहुत नहीं पड़ रही हैं, तब आप देखेंगे कि मैं आपको एक बार इसके पत्ते दिखाना चाहूँगी कि इसके पत्ते बिल्कुल फ्रेश हैं, इन पर किसी भी तरह का कीड़ा या कुछ नहीं। क्योंकि अगर जब सर्दियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं और कोहरा आने लगता है, तब इन पत्तों के साथ साथ कीड़े भी आने लगते हैं और इन पर कुछ फल भी होने लगते हैं मेथी की। अभी देखिए आप, इसमें ना तो कोई फूल है ना फल है, और ये पत्ते भी बहुत बहुत अच्छे से। या आप मार्केट जब भी लेने जाएं तब ध्यान रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा जब फ्रेश आपको मिले तब ही आप इस रेसिपी को बनाएं। तो ये देखिए, और अभी देखिए इसके डंठल भी मैं आपको हाथ से क्रैक करके दिखाऊंगी, ये बहुत सॉफ्ट हैं डंठल इस तरह से। तो हमें, क्योंकि ये लीव्स तो हैं ही फ़ायदेमंद, और लीव्स में मतलब जितना टेस्ट होता है उससे ज़्यादा टेस्ट इनकी स्टेम में होता है। तो हमें लीफ के साथ साथ इसकी स्टेम भी यूज़ करनी है, हमें इन्हें अलग नहीं करना है। और हमें ज़्यादा दिन तक इसे ना ही हम धूप में सुखाएंगे। बस आपको एक बहुत ही इजी टेक्निक से बनाकर लगभग एक ही दिन में आप इसमें कसूरी मेथी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने अपने पत्तों को बहुत बहुत अच्छे से लगभग 4 से 5 बार पानी में वॉश करके, और एक किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसे निकाल कर हल्का सा सुखा लें। आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे डंठल कुछ मोटे हैं या कड़क हैं तो आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमारे इसमें कोई भी जड़ जैसा कोई पार्ट नहीं, अगर जड़ वाला पार्ट होता है, कहीं कहीं आती हैं इस तरह के, तो आप उसकी जड़ रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे में ये फ्रेश डंठल है। फिर भी मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप एक बार फिर भी इस तरह से धोने के बाद भी एक बार अपने भाजी को अच्छे से देख लें कि कहीं कोई गंदा पीस या कुछ ना हो, क्योंकि अगर कुछ चीज़ होगी तो वो हमारी भाजी को फिर स्टोर करने में मदद नहीं करेगी और ख़राब भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले, मैंने ये इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं इसे आधा घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए डाल रही हूँ, जिससे कि इसका जो एक्सेस पानी है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल जाए। फिर हम इसे बताते हैं कि हम इसे किस तरह से स्टोर करके रखेंगे। ये देखिए, ये कुछ पत्ता ये थोड़ा सा वाइट लग रहा है तो मैं इसे अलग कर दूँगी। ये देखिए, सिर्फ हम इसे तेज़ धूप में आधा घंटे के लिए इस तरह से फैला देंगे और एक कपड़े पर फैलाएंगे, तो जिससे इसका सिर्फ एक्सेस वाटर जो है हमें वो ही सुखाना है, मेथी को नहीं सुखाना है। मेथी को तो हम दूसरी टेक्निक से सुखाएंगे जिससे कि ये हरी भी बनी रहे और बहुत अच्छे से आप साल भर यूज़ भी करें। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारी भाजी का पूरा पानी सूख चुका है। बस अब हमें इसी तरह से ही, लेकिन हमारे ये पत्ते नहीं सूखे हैं, सिर्फ हमने इसका पानी सुखाया है। अब हमें एक इस तरह से, हमारे पास एयर फ्रायर है। आपके पास अगर एयर फ्रायर ना हो तो आप इसे कढ़ाई में भी सेक सकते हैं।
बस इसे थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से, ये डंडी के साथ ही हम इसे सुखा रहे हैं। और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में हल्का हल्का सा, फ्लेम को अपना बहुत ये हाई ना रख के, इस तरह से। ये देखिए शुरू में हम 185 पर इसका थोड़ा सा टाइमिंग कम कर देंगे। हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए, हम इसे पहले 5 मिनट पर हाई मतलब स्टीम जो एयर पर वो करेंगे। अभी हमारा टेम्परेचर 185 है। जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा हल्का होता है तब फिर हम इसका टेम्परेचर भी कम कर देंगे। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये हमारी जो भाजी के अंदर की स्टीम थी, ये देखिए एयर फ्रायर के अंदर से कितनी निकल रही है। और लगभग अभी हमें सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं, तो आप घबराएं नहीं, लेकिन बीच में एक बार इसे खोलकर थोड़ा सा पलट लेंगे। ये देखिए अभी भी हमारी भाजी हरी है और कुछ भाजी ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे, ये देखिए अभी से हल्की हल्की सी ये भाजी में, ये देखिए आपको मैं एक स्टीम, ये देखिए तो हमारा भाजी का कलर भी हरा रहेगा और लगभग 5 से 7 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारी भाजी बहुत अच्छे से, ये देखिए ये आपको इसका क्रंच, ये देखिए कितने आसानी से हाथों से ही क्रंच हो रही है। और इसका कलर भी आप देखें, ये देखिए ये बहुत आसानी से, कलर भी ग्रीन है। और आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ना तो कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप और इसे सालों साल इस तरह से स्टोर करके, और जितनी ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से। और ये आप किसी भी सूखी सब्जी में या किसी भी चीज़ में, आजकल मोस्टली देखा होगा आपने, हर सब्जी के अंदर ये कसूरी मेथी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हेल्थ तो बेनिफिट देगी ही, साथ में टेस्ट भी। और इस तरह से अगर आपको लगता है ये डंडियाँ कुछ आपको हार्ड लग रही हैं तो आप इसे चाहें तो मिक्सी में ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से छान के अलग कर लें और डंडियों का थोड़ा सा पाउडर बनाकर उसके अंदर ऐड कर लें। अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, ये देखिए तो बहुत बहुत अच्छे से हमारी कसूरी मेथी घर पर ही आसानी से बनकर तैयार है, ना हमें कहीं, ये देखिए। और इसका कलर, एक चीज़ आप ये भी देखेंगे कि इसका कलर भी, कोई भी कलर में चेंजिंग नहीं आया। तो देखा आपने कि कितने आसान तरीके से हमने घर पर ही मौजूद चीज़ों से, अगर आप ये जो मैंने इस टेक्निक से, आपके पास अगर एयर फ्रायर नहीं है तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी होगी कि आप मेथी को, ये पत्ते को थोड़ा सा कढ़ाई में सेक लें और कुछ देर उसे छोड़ दें। ठंडा होने के बाद उसको दोबारा से इस तरह से करेंगे तो आपकी ये कसूरी मेथी कढ़ाई के अंदर भी बन जाएगी। बस उसे ढककर नहीं, क्योंकि अगर आप ढकेंगे और हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए तो तैयार है हमारी कसूरी मेथी। अब हम इसे एक कांच की बोतल के अंदर, मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलती हूँ कि कांच की बोतल के अंदर स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि कांच की बोतल किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देती। तो हम इसे कांच की बोतल में स्टोर करेंगे तो ये सालों साल हमारे यूज़ करने के लिए बनी रहेगी। तो तैयार है हमारी कसूरी मेथी। ये बस तैयार है हमारी कसूरी मेथी। अब हम इसे एक कांच की इस तरह से बोतल के अंदर स्टोर करके, बस आप ध्यान ये रखें कि ये बोतल किसी भी तरह से गीली ना हो। इसे स्टोर करके आप सालों साल रख सकते हैं। और लगभग आप जब 1 किलो मेथी को सुखाएंगे तब आपका ये पूरा लिड, मतलब इतना कवर होके इतना बनेगा। क्योंकि मेथी जब लाते हैं तब तो देखने में बहुत सारी लगती है, लेकिन जब इसको सुखा लेते हैं, सूखने के बाद इसका बहुत कम। तो बहुत आसान तरीके से हमने जो ये कसूरी मेथी तैयार की, इसी तरह जैसे सर्दियों में धनिया पाउडर होता है, धनिया होती है पत्ती, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से अवेलेबल रहती है। लेकिन गर्मियों में वही धनिया हमें कम मिलती है और महंगी भी मिलती है मार्केट में। अगर आप चाहें, ये देखिए इस तरह से, तो आप धनिया को भी इसी तरह से स्टोर, मीठी नीम को भी इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल माँ की रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।